Hello, my dear audience. आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ, it is all about, as you can see there, it is the sign of exclamation. The sign of exclamation. मैंने बहुत सारी वीडियोस पंक्चुएशन मार्क्स पर बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं. कैपिटल लेटर्स, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, पैरेंथेसिस, एपोस्ट्रोफी, हर किसी चीज पर मैंने वीडियोस बनाई हैं. ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है पंक्चुएशन पर, एंड इट इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इसका क्या यूज है, कहां पर हम यूज करते हैं? Okay, the first of all, let me tell you how does it look like. It looks like this. Okay, a vertical bar and then a dot below it. ठीक है, ये ऐसा दिखता है. आप देख सकते हैं रेड कलर्स से मैंने इनको यहाँ पर यूज किया है, इनको हाईलाइट किया है. तो किस तरह से ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, we will discuss all about it today. तो let me tell you, it is sign of exclamation is used, you can say, after, it can be used after a word, it can be used after a phrase, and it can be used after a sentence also. आप 3 punctuation marks ऐसे हैं, जैसे full stop है, क्वेश्चन मार्क है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंसेस जो होते हैं, करेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं, उनके बाद हम सेंटेंस को क्लोज करने के लिए इन 3 मार्क्स को यूज करते हैं: फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. जो ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, वहां पर ये चीजें यूज नहीं होती है. ना फुल स्टॉप यूज होगा, ना क्वेश्चन मार्क यूज होगा, ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा. लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के बाद भी यूज होता है, फ्रेजेस के बाद भी यूज होता है, एंड सेंटेंसेस के बाद भी यूज होता है. इट हैज अ डिफरेंट यूज. एंड यूज क्या है, किस सेंटेंस पर, किस वर्ड पर, किस फ्रेज के बाद ये यूज होगा. इट इज लाइक दिस. आप ये कह सकते हैं, दोज फ्रेजेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस, दे take sign of exclamation after them which have kind of strong emotions, feelings. जो words, phrases, sentences, emotions and feelings express करते हैं, this is the basic thing about sign of exclamation. जो भी word, phrases या sentences कोई feelings, कोई strong emotions express करते हैं, उनके बाद हम sign of exclamation लगाते हैं. तो जो feelings हैं, ये समझने की जरूरत होती है. कभी कभी हमारे जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड कि ये फीलिंग्स होती क्या है. ठीक है, तो फीलिंग, दीज आर डिफरेंट थिंग्स. हैप्पीनेस, ओके, सॉरो, एंगर, एक्साइटमेंट, शॉक, लॉन्गिंग फॉर समथिंग. ठीक है, ये सब चीजें ये फीलिंग्स में आती है. तो कोई भी सेंटेंस जब ये चीजें, चाहे वो हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, शॉक हो, सरप्राइज हो, कोई विश हो, ये चीजें जब एक्सप्रेस होती हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उन्हीं को हम फीलिंग्स कहते हैं. पेन होता है, ठीक है, ये सब चीजें, तो इनको हम डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिखता कैसे है. जैसे आप रेड कलर से देख सकते हैं, मैंने रेड कलर से, रेड मार्कर से इनको हाईलाइट किया है, इनको यूज किया है. कहां कहां पर ये यूज होते हैं, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ. तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ओह द पुअर चाइल्ड हैज स्प्रेन्ड हिज फुट. ओह द पुअर चाइल्ड हैज स्प्रेन्ड हिज फुट. ऐसे वर्ड्स जो एज इंटरजेक्शंस यूज होते हैं, उनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. वर्ड्स के बाद क्यों यूज होता है, मैंने आपको कहा था वर्ड्स के बाद क्यों यूज होता है, बिकॉज देयर आर सम वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशंस, और उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शंस. तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ओह, वाव, आउच, ऐसे वर्ड्स जो है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट दे डिनोट, दे एक्सप्रेस some emotions, some feelings. Okay. जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको पांव में कहीं चोट आती है, एंड सडनली यू utter ouch. This ouch expresses your pain, आपकी तकलीफ को एक्सप्रेस करता है. That is your feeling. ठीक है, इसी तरह से हर एक वर्ड, हर एक इंटरजेक्शन एक या दूसरी चीज को एक्सप्रेस करता है, किसी इमोशन को एक्सप्रेस करता है. जैसे हुर्रा है,
मैंने हुर्रा भी यहां यूज किया, हुर्रा या हुर्रे, ठीक है। it expresses your excitement or happiness. alas, 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 it expresses your sorrow, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, ओह द पुअर चाइल्ड हैज sprained his foot, ओह, ठीक है, किसी भी तकलीफ का, ये इंटरजेक्शन यूज हुआ है एज इंटरजेक्शन। मैंने कहा था कि इंटरजेक्शन के बाद भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। तो कोई भी फीलिंग, आपका पेन, आपकी एक्साइटमेंट, आपका सॉरो एक्सप्रेस करता है, तो वहां पर आप उस वर्ड के बाद, उस इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ओह द पुअर चाइल्ड हैज स्प्रेन्ड हिज फूट, ठीक है। यहां पर एक सिंपैथी या एम्पैथी आप एक्सप्रेस करते हो। ओह, आपको तकलीफ हो रही है, आपको बड़ा एहसास हो रहा है इस चीज का, ठीक है, किसी की तकलीफ का, आप कहते हैं ओह ये क्या हो गया, ओह। सो ओह इज अ वर्ड, इज एन इंटरजेक्शन एंड इट एक्सप्रेसेस योर फीलिंग्स, ओके। सो दैट इज व्हाई ओह के बाद हमने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया। देन द नेक्स्ट सेंटेंस, वाओ, आप अक्सर यूज करते हैं वाओ। अब इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, बट इट इज यूज्ड एज एन इंटरजेक्शन। वाओ द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। अगर आप यहां पर देखेंगे इस सेंटेंस में, मैंने यहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है, मैंने इस सेंटेंस के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों है? अगर किसी वर्ड के बाद ये यूज हुआ है, इट मींस वो वर्ड एज इंटरजेक्शन यूज हुआ है, कोई इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। और अगर सेंटेंस के बाद यूज हुआ है, इसका मतलब है वो पूरा सेंटेंस इट कंटेन्स अ फीलिंग, ओके, कोई फीलिंग, कोई इमोशन उस सेंटेंस में होता है। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि ये कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और ये सेंटेंस कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। वाओ, ओके, वाओ, इट शोज योर एक्साइटमेंट, योर हैप्पीनेस। वाओ द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। आपने किसी का ड्रेस देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज देख के आप ऐसा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, वाओ। जब आप सरप्राइज हो जाते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है, एक्साइटमेंट आपको होती है किसी चीज को देख के, वाओ कितना जबरदस्त ड्रेस है, वाओ, ठीक है। सो दिस वाओ इज एन इंटरजेक्शन, इट शोज योर फीलिंग्स, ठीक है, योर हैप्पीनेस, योर एक्साइटमेंट एंड व्हाटएवर यू कैन से। तो इसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। तो उसके बाद ये सेंटेंस, द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। अक्सर जो सो वर्ड लगाकर हम सो कुछ इस तरह से जब सो यूज होता है किसी सेंटेंस में, द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, you speak so nicely, okay, you talk so nicely, your pronunciation is so good। इस किस्म के सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि एक फीलिंग्स, आप स्पीकर के अंदाज से, उसके एटीट्यूड से आपको पता चलता है that it is expressing some feelings। the dress is so beautiful, ड्रेस बहुत खूबसूरत, ये कितना खूबसूरत है, ठीक है। आपका ड्रेस देखकर कोई बहुत हैरान रह जाता है, ठीक है, वो बहुत खुश होता है, ठीक है, एक्साइटेड होता है। एक्साइटमेंट में वो क्या कहता है, द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। या आपके लिए किसी ने ड्रेस लाया, आप एक्साइटेड हो गए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस लाया, आप एक्साइटमेंट में क्या कहते हैं, द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत ड्रेस है। तो आप मेरे अंदाज से देख सकते हैं कि एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस हो रही है, द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, ओके। तो इसके बाद भी हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसीलिए लगाया। तो जितना हम आगे बढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम सेंटेंस है, आप जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, आई गॉट इट, ये एक सेंटेंस है, मैंने यहां फुल स्टॉप यूज किया। यही सेंटेंस मैंने दोबारा लिखा है, आई गॉट इट, यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, वाई, ये चीजें भी सामने आएंगी, ओके। तीसरा सेंटेंस है, स्ट्रॉबेरीज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फिर से यूज हुआ है, हाउ नाइस, यहां पर भी 2 बार यूज हुआ है, स्ट्रॉबेरीज। अब स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, एक क्या नाम है, चीज है, स्ट्रॉबेरी आप खाते हैं, ठीक है, एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एप्पल्स। सपोज मैं एक सिचुएशन आपको देता हूं, क्या हर जगह पर स्ट्रॉबेरीज के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वर्ड मैंने कहा ना, किसी भी वर्ड के साथ, वन थिंग, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी सेंटेंस के बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, एप्पल होगा यहां पर, ऑरेंजेस होता है यहां पर, ठीक है, कोई और चीज आप लगा सकते थे। लेकिन
शर्त यह है कि वो वर्ड आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस को बयान करना चाहिए। तो यहां पर स्ट्रॉबेरीज, ये क्यों है, इसमें क्या फीलिंग्स है स्ट्रॉबेरीज में, इसमें क्या इमोशंस है, आई विल टेल यू। ओके, सपोज मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको, ठीक है। सपोज आपको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो आपके पेरेंट्स शाम को जब घर आते हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज, आपको एक सरप्राइज देते हैं। ओके, आपके पेरेंट्स आपके हाथ में एक कोई चीज थमाते हैं और वो आप कहते हैं कि ये क्या है, आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि खोल के देखो, ठीक है। आप खोलते हैं, वहां पर स्ट्रॉबेरीज थे, आपकी फेवरेट चीज थी। आप कहते हैं स्ट्रॉबेरीज, हाउ नाइस, स्ट्रॉबेरीज, अरे स्ट्रॉबेरीज आपने लाया, स्ट्रॉबेरीज। इट शोज योर फीलिंग्स, इमोशंस। कौन से इमोशंस? सरप्राइज, यू वर सरप्राइज्ड जब आपने अपनी फेवरेट चीज उस क्या नाम है, कोई एनवेलप है, कोई भी कुछ है, ठीक है, समथिंग इज रैप्ड देयर इनसाइड एंड व्हेन यू ओपन इट यू फाइंड योर फेवरेट थिंग इनसाइड इट, स्ट्रॉबेरीज। और आप कहते हैं ओ स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये फीलिंग्स है, स्ट्रॉबेरीज, हाउ नाइस, स्ट्रॉबेरीज। दैट इज व्हाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ यहां पर। अगर आप सिंपली कहते हो, कोई आपसे पूछता है कि ये यहां पर क्या है, कोई पॉइंट आउट करता है कि मुझे बताओ ये क्या, कौन सी चीज यहां पर रखी है, आप देखते हो और आप कहते हो स्ट्रॉबेरीज, ये तो स्ट्रॉबेरीज हैं, इसमें इमोशंस नहीं है, आप सीधा एक आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का। इसमें इस केस में आप स्ट्रॉबेरीज के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाते हैं, दैट इज व्हाई। तो यहां पर लगाया है, यहां फीलिंग्स है, इमोशंस है, और उसके बाद कहा है हाउ नाइस, हाउ नाइस। हाउ से हम कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। हाउ नाइस, ये भी आपकी फीलिंग शो करता है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। हाउ नाइस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ओके, ये आपकी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस शो कर, हाउ नाइस, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा, ठीक है। हाउ प्रिटी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। हाउ टॉल, ये कितना लंबा है, हाउ टॉल, ठीक है, सरप्राइज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, इतना खूबसूरत है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। ओके, देन एक सेंटेंस है, द एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड, कॉमा, हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, ठीक है। हुर्रा यहां पर एंड पर यूज हुआ है एज इंटरजेक्शन। तो मैंने पहले ही कहा ये इंटरजेक्शन है, तो हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, ये पहले भी हो सकता था। हुर्रा, द एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड, हुर्रा, द एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड, हुर्रा आपकी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, आप खुश हुए, हुर्रा, तो आप अपनी खुशी का इजहार करें, हुर्रा, यस, आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए, हुर्रा, दैट्स व्हाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ। हुर्रा, वी वॉन द मैच, हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा, वी वॉन द मैच, ओके, ये भी एज इंटरजेक्शन यूज हुआ है। देन सेंटेंस है, आई वॉन द कॉन्टेस्ट, कॉमा, यस, यस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये कौन सा यस है, ये एज इंटरजेक्शन यूज हुआ यहां पर। ये यस एक क्वेश्चन के आंसर में भी आता है। सपोज मैं आपसे कहता हूं आर यू अ स्टूडेंट, आप कहते हो यस आई एम अ स्टूडेंट, तो यहां पर यस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एक रिस्पॉन्स था, एक रिप्लाई था एक क्वेश्चन का, जिसके आंसर में यस या नो आता। तो यहां पर यस आई एम अ स्टूडेंट, यहां पर आप कॉमा लगाएंगे यस के बाद, जहां पर भी यस एज एन आंसर किसी क्वेश्चन के आंसर में कहा जाता है तो कॉमा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा यस है, आई वॉन्ट द कॉन्टेस्ट, यस अक्सर आप करते हैं यस, इट शोज योर फीलिंग्स, जॉय, द फीलिंग ऑफ जॉय, ओके, यहां पर ये एक्सप्रेस करता है आई वॉन्ट द कॉन्टेस्ट। कोई कॉन्टेस्ट था, कोई मैच था, कोई भी कॉन्टेस्ट था, आप जीत गए, आपके तो आई वॉन्ट द कॉन्टेस्ट, यस, ठीक है, यस, that is why sign of exclamation use हुआ है। Then I have shut up, shut up, sign of exclamation। तो मैंने यहां पर लिखा है शॉर्ट कमांड्स, कभी कभी शॉर्ट कमांड्स जो होती हैं उनके बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है, लेकिन कभी कभी, नॉट ऑलवेज। इसका मतलब है कि जब वो शॉर्ट कमांड आपकी कोई फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करता है तब ये यूज होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। शट अप, आप गुस्से से किसी को कहते हो शट अप, आपका गुस्सा, इट शोज योर एंगर, ठीक है, आपकी एक फीलिंग आती है, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी को कहते हो क्लास में
या कहीं पर भी सिट डाउन, ये भी शॉर्ट कमांड है, सिट डाउन, सिट डाउन। सिंपली कहते हो किसी को बैठ जाने के लिए, सिट डाउन प्लीज, तो यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज नहीं होगा। आप किसी को कहते हो सिट डाउन, आई सेड सिट डाउन गुस्से से, या आप कहते हो सिट डाउन, मैंने कहा, आगे अब बात मत करो, सिट डाउन, ये भी एक फीलिंग एक्सप्रेस करता है। सिट डाउन फीलिंग्स हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। देन वी हैव वीप नो मोर कॉमा माय चाइल्ड, वीप नो मोर माय चाइल्ड, यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है। व्हेन यू हैव अ सेंटेंस कंटेनिंग द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ओके, व्हेन इन सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंस देयर इज सम फीलिंग, कोई इमोशंस हैं, तो जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है उसके बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो, जिससे आप बात कर रहे हो, उसका क्या नाम है, उसको पुकार कर कुछ बात कहते हो, ठीक है, और उस सेंटेंस में कोई फीलिंग हो, जैसे वीप नो मोर, अब मत रो, ज्यादा नहीं रो माय चाइल्ड, ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी सिंपैथीज हैं किसी के साथ, बच्चे ज्यादा मत रो, ये आपकी सिंपैथीज हैं, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जब भी आप किसी को ऐसे कहते हो वीप नो मोर माय चाइल्ड, मेरे बच्चे इतना मत रो, अब मत रो माय चाइल्ड, जब ऐसा सेंटेंस हो तो ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ये माय चाइल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने कोई वर्ड यूज किया माय चाइल्ड, तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस जो है ऐसे केस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अपने पास अपने साथ लेता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है ओ हैमलेट स्पीक नो मोर, जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है ये अगर पहले यूज हुआ है वहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो सकता है, या उस पूरे सेंटेंस के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा, तो ये वाला सेंटेंस जो है ओ हैमलेट स्पीक नो मोर, ओ हैमलेट, ये फीलिंग्स है, ठीक है, ओ हैमलेट स्पीक नो मोर, अब कुछ मत बोलो, बस अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पर भी लग सकता है, यहां पर लगाया, यहां पर भी लग सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर ओ के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज नहीं होगा, ओके। देन आई हैव दिस सेंटेंस आई गॉट इट, एक सेंटेंस है, यहां पर फुल स्टॉप है, सेम सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है आई गॉट इट, यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, व्हाई, ये डिपेंड करता है कि आप कोई सेंटेंस कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल, आई गॉट इट, आई गॉट इट, हाँ मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट। आप नॉर्मली जब किसी से कहते हो ओके सर आई गॉट इट, फुल स्टॉप यूज होगा, आई गॉट इट, दिस इज योर फीलिंग, ठीक है, आई गॉट इट, मुझे चल गया पता, मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट, ये आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी जॉय एक्सप्रेस करता है, तो यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ। देन वी हैव व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट वर्ड लगाकर भी कभी कभी ऐसा सेंटेंस यूज होता है जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं, और उसके बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होते हैं। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, अरे क्या जबरदस्त सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट इट शोज योर फीलिंग्स, व्हाट अ सरप्राइज, what a nice dress, what a beautiful shot, what a nice shot, okay, what a nice cover drive, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस के बाद आप जो what लगाकर ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। देन आई हैव isn't the weather nice, जो तो ऐसे क्वेश्चंस जो नेगेटिव फॉर्म्स में, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं नेगेटिव फॉर्म्स में, जैसे ये isn't the weather nice, यहां पर क्वेश्चन मार्क यूज नहीं हुआ है, what is used, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। Isn't the weather nice, क्या मौसम ठीक नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ, ओके। Haven't I grown up, क्या मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, Haven't I grown up, क्या मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। तो ऐसे केसेस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। इट वाज ऑल अबाउट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डू शेयर। थैंक यू वेरी मच।